ये थेल्स थ्योरम जो है दैट इज़ वेरी बिग हेडेक फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो इसको मैं इजीएस्ट वे में समझाने जा रहा हूँ। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज थेल्स थ्योरम और व्हाट इज बीपीटी थ्योरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इफ एनी लाइन ड्रॉन, और कोई लाइन किसी बेस के पैरेलल में ड्रॉ कर दी जाती है, किसी ट्राइंगल के बेस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, तो ये जो लाइन है, जो साइड्स हैं, दो साइड्स हैं, इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। इतना ही है थेल्स थ्योरम। इसको मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ डी इज पैरेलल टू बी सी देन ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, इसको प्रूव कर लेते हैं। बहुत ही इजीली 2 स्टेप्स में प्रूव करेंगे। हमको ध्यान कहाँ देना है? सबसे पहले वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन दिस सेक्शन ए डी ई। ओके, अगर हम जो ट्राइंगल ए डी ई है इसका एरिया लिखने जाए तो कैसे लिखेंगे? हाफ इंटू, देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। तो ये चारों टर्म आने चाहिए। तो पहली बार जब हम ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे, ए डी का एरिया लिखेंगे, तो इसमें हम ए डी को लेके आएंगे, ए डी। ओके, तो अगर बेस आपका ये हो गया तो परपेंडिकुलर ही वाला लेंगे, दिस इज द परपेंडिकुलर ई एन। ओके, और सेकेंड टाइम अगर इसको लिखते हैं एरिया ऑफ ए डी ई, सेकेंड टाइम अगर इसको लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे? हमको क्या लेके आना है? ए ई। हम ए डी ला चुके हैं यहाँ पे, अब हम ए ई लेके आएंगे। तो हमने बेस मान लिया ए ई को, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा डी एम। ओके, ए ई इंटू डी एम। ये पहला स्टेप हो चुका है और ये दोनों एरिया तो इक्वल होंगे, इतना कंफ्यूजन आपको नहीं होगा कहीं भी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब आप ध्यान जो है अपना ऊपर से हटा लीजिए, यहाँ नीचे लेके आइए ध्यान। ठीक है, अब हम ध्यान देने वाले हैं इन दो ट्राइंगल्स पे, डी ई बी एंड डी ई सी। इन दोनों ट्राइंगल्स ध्यान क्यों दे रहे हैं ये बात समझ लीजिए, क्योंकि हमको अब डी बी चाहिए और ई सी चाहिए। दैट्स वाई हम ले रहे हैं डी बी को और ई सी को। हमने दोनों ट्राइंगल्स को नीचे ड्रॉ कर लिया है। ओके, यहाँ एक ट्राइंगल, ये डी बी ई आपका हो गया, ये आपका हो गया डी ई सी। ओके, अब लिख लेते हैं एरिया इन दो ट्राइंगल्स का। एरिया ऑफ डी ई बी कैसे लिखेंगे? हाफ इंटू बेस। बेस हम ले रहे हैं डीबी को, ठीक है, और बेस डीबी को लेंगे तो परपेंडिकुलर इसी पे हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। इतना आपने पढ़ा होगा क्लास 9 मैथमेटिक्स में। एरिया निकालने के लिए हमको बेस चाहिए होता है परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस हो गया डीबी एंड परपेंडिकुलर हो गया ई एन। डी बी परपेंडिकुलर हो गया ई एन। देखिए हमारा जो टर्म्स आते जा रहे हैं, हम लोग ए डी ला चुके हैं, ए ई ला चुके हैं, डी बी ला चुके हैं, और ई सी को लेके आना है। ये देखिए ट्राइंगल है डी ई सी, अब इसी लाना है हमको। तो एरिया ऑफ डी ई सी कैसे लिखेंगे इसको? हाफ, बेस हम लेंगे ई सी बिकॉज हमको अपने प्रूफ में ई सी लेके आना है। तो बेस हो गया ई सी, परपेंडिकुलर हो गया डी एम, ई सी एंड डी एम। ओके, चारों हमारे जो कंपोनेंट्स हैं ए डी, डी बी, ए ई एंड ई सी आ चुका है। अब हमको फाइंड आउट करना है इनका रेशियो। तो कैसे फाइंड आउट होगा? एक ऑब्जर्वेशन आप कीजिए कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं क्या इनका एरिया इक्वल होगा? कुछ लोग इसी चीज बात को नहीं समझ पाते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए ट्राइंगल कौन सा है? डी ई बी। दूसरा ट्राइंगल डी ई एंड सी। ओके, अगर आप बेस ले लेंगे डी ई को तो परपेंडिकुलर क्या आएगा इस पे? परपेंडिकुलर आएगा बी बी, इसका मान लीजिए बी जेड। ओके, इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा? सी जेड। इस ट्राइंगल दोनों सेम है, ये दोनों ट्राइंगल सेम सेम है, बस एरिया में अलग तरीके से लिख रहा हूँ आपको कुछ प्रूव करने के लिए। और इसका एरिया लिखना चाहे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू डी इंटू दिस परपेंडिकुलर बी जेड। इसका एरिया लिखना चाहे तो 1/2 बेस है डी ई एंड दिस परपेंडिकुलर लिख सकते हैं ना इसका एरिया। तो क्या दोनों आपको इक्वल नहीं दिख रहे हैं? यहाँ हाफ सेम है, डी ई सेम है, बी जेड एंड सी जेड
ये दोनों भी सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज दीज टू आर पैरेलल लाइंस। जो आपका DE और BC है पैरेलल, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो ये आपका परपेंडिकुलर यही खींचा गया है, ये वाला BZ यहाँ पे है एंड इसको आप Z मत मानिए, इसको Y मान लीजिए, ठीक है। तो CY और Y आपका यहाँ पे है, यही तो है। तो ये दोनों जो एरिया है, इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है सेम होगा, इसको आप इक्वेट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल। इक्वल क्यों है? आपको इतना करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप बस जस्ट लिख देंगे कि सिंस DE इज पैरेलल टू BC, इतना आप लिख देंगे तो ये एरिया इक्वल हो जाएगा। अब जस्ट सिंपली आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1/2 AD इंटू EN डिवाइड ये आएगा 1/2 BD इंटू EN, दैट इज इक्वल टू ऊपर से आएगा 1/2 AE इंटू DM डिवीजन में 1/2 EC इंटू DM। EN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, और क्या आ गया फाइनली? वी हैव AD अपॉन में BD, दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज ओके। हमने कैसे प्रूव किया इसको? पहले हमने ऊपर वाला ट्राइंगल लिया ADE, इसके एरिया को दो तरीके से लिखा। एक बार बेस माना AD को, फिर बेस माना AE को। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमको AD और AE चाहिए था अपने प्रूफ में। फिर हमने ट्राइंगल लिया DEB एंड DEC, जो मैंने नीचे ड्रॉ कर लिया है। फिर हमने इसके एरिया को लिखा बेस मानते हुए DB को एंड EC को बेस मानते हुए। DB को बेस क्यों माना गया? बिकॉज हमको DB चाहिए था और EC चाहिए था, ठीक है। तो ये फाइनली हमने इसको डिवाइड कर दिया। और इक्वल हमने कैसे, ये दोनों एरिया इक्वल कैसे प्रूव हुआ? बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, ठीक है। दिस इज द थेल्स थ्योरम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।